हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, आज बहादुरगढ़ के अंदर एक ज़बरदस्त माहौल गर्मा गया है। तहसीलदार के खिलाफ यहाँ पे वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। मेरे साथ कुछ वकील हैं। जो आप पीछे जो भीड़ देख रहे हो, यहाँ पे एसडीएम साहब आए हुए हैं और वकीलों को समझाने का भी काम कर रहे हैं। और एक दो जो पैसे ले दे के काम करते थे तहसीलदार के नीचे, उनको भी धमकाया गया है। और मेरे पीछे जितने भी हैं सब वकील आप खड़े हैं। मेरे साथ एक वकील भाई जुड़ गया। हाँ जी, क्या मामला है? मेरा नाम सौरभ डागर, एडवोकेट ज्वाइंट सेक्रेटरी इस बार का, बहादुरगढ़ बार का। हाँ, तो यहाँ पे धांधली चल रही है। बड़े तहसीलदार है जो लाकड़ा साहब, ये पैसे लेके रजिस्ट्री करवाते हैं और जितने भी उनके ना 2-3 चेहरे हैं, नाम नहीं बताऊंगा उन वकीलों का, उनके पास ही भेजते हैं तो रजिस्ट्री हो जाती है। अदरवाइज किसी वकील की होती नहीं है रजिस्ट्री। तो यहाँ बहुत बड़ी धांधली चल रही है बड़े तहसीलदार के खिलाफ। हम आवाज़ उठा रहे हैं, मोर्चा कर रहे हैं। तो क्या इस रजिस्ट्री के अंदर कुछ मिक्सिंग हो रही है कि रजिस्ट्री किसी के नाम से पैसे किसी के नाम? इसमें क्या है, ड्राफ्टिंग कहते हैं कि ना ड्राफ्टिंग इसकी नहीं चलेगी, ड्राफ्टिंग दूसरे उसकी लेके आओ। इन्होंने ड्राफ्टिंग वाले भी अपने रख रखे हैं तहसीलदार साहब ने। और जो ये यहाँ बैठे हुए रजिस्ट्री के लिए कंप्यूटर पे ये पैसे मांगते हैं। तो कितने पैसे ये चार्ज करते हैं वकीलों के? वो तो पर गज के हिसाब से कभी 50,000 से कभी कितने 5-5 लाख रुपए भी लिए हैं तहसीलदार साहब ने, बड़े तहसीलदार। तो अभी एसडीएम साहब आए हुए, क्या कुछ आपको? अभी एसडीएम साहब ने कहा है कि कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे इस बात की। तो देखते हैं क्या होता है। ये तो देखिए, मेरे साथ डागर जी जुड़ गए थे, एडवोकेट हैं बहादुरगढ़ से। और जिस तरह की आप वकीलों की भीड़ देख रहे हैं, तहसीलदार का एक मुद्दा गरमाया गया है भ्रष्टाचार के उसमें कि पैसे लेके रजिस्ट्रियाँ की जा रही है, जो वकीलों ने ही खुद बताया गया है। उनमें क्या था, गणपति धाम की रजिस्ट्री थी। जब टोकन काटा उस टाइम पर गणपति धाम कॉलोनी का नाम मांगता और प्रॉपर्टी आईडी मांगता है। गांव का मोजा, साकोड़, परनाड़ा, हसनगढ़, ये वो नहीं, वो अपने आप सिस्टम अपने आप उठाता है। तो गणपति धाम कॉलोनी भरी, वो टोकन उसने प्रॉपर्टी आईडी मांगी, वो भर दी। उसके बाद उन्होंने टोकन अप्रूव कर दिया, टोकन का प्रिंट आउट निकल गया। तो साहब ये कह रहे हैं कि इसको जो बहादुरगढ़ भरा है ना, वहाँ साकोड़ लेके आओ। साकोड़, मैं ये कह रहा हूँ, अगर साकोड़ हम उसको भरते हैं तो फिर वो आउट ऑफ कमेटी लेता है उसको और उसमें एनओसी मांगता है, इसलिए उसकी रजिस्ट्री नहीं करती। वो प्रॉपर्टी आईडी जो प्रॉपर्टी है वो अंडर कमेटी है। तो ये ग्रीवेंस तो ये है। तो इसमें से देखिए, बहादुरगढ़ के अंदर आए हैं, एक मामला जो सामने आ रहा है कि तहसीलदार द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं। और अभी एसडीएम भी आए थे और ये जितने हमारे साथ वकील भाई जुड़े हुए हैं, और एसडीएम ने एक को बर्खास्त भी कर दिया। हम इनसे जानेंगे असली मामला क्या है। जी, क्या नाम है सर? जी, मैं एडवोकेट राकेश सैनी, सदस्य बार एसोसिएशन बहादुरगढ़। जी। आज जो वकील साहिबान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो जो तहसील में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ तहसीलदार है कनब लाकड़ा, नायब तहसीलदार है जगबीर सिंह मलिक और उनका एक कंप्यूटर ऑपरेटर है सुनील, उसके खिलाफ आज वकील एकत्रित हुए हैं। सभी एसडीएम साहब के पास ज्ञापन भी दिया, उन्होंने एसडीएम साहब ने कार्रवाई भी करी है। हमारी जो मुख्य ग्रीवेंसेस है ना, वो ये हैं, तहसीलदार साहब ने यहाँ भ्रष्टाचार मचा रखा है। लोगों से एडवांस पैसे लेते हैं, 5-5 लाख रुपए जमा कराने के कहते हैं, लेते हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रियाँ करते हैं फ्रॉड एनओसी, कि एनओसी किसी और की होगी, रजिस्ट्री किसी और की होगी, प्रॉपर्टी आईडी किसी और की, रजिस्ट्री किसी और की, वे रजिस्ट्रियाँ करते हैं। चूज एंड पिक का काम किया जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट राइटर वकील यहाँ रजिस्ट्री करा रहे हैं, उनमें शक्ल देख के ये कहा जा रहा है इसकी रजिस्ट्री करेंगे और इसकी नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली लोगों से भी ये कहा जाता है कि आप उनके पास जाके काम कराओ तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नायब साहब, यहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो इस तरह की जो फ्रॉड रजिस्ट्रियाँ होती है उनको रेगुलाइज करने के लिए कंप्यूटर पर 10-10 हज़ार रुपये रिश्वत लेते हैं। तो कितने दिन से आपको लग रहा है कि ये मामला ऐसा? ये सर पिछली 25 तारीख को भी हम एसडीएम साहब के पास पेश हुए थे, हमने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन की फोटोकॉपी ये मेरे पास है और उसी दिन हमने कैमरे में दिखाया, ये सर ज्ञापन की कॉपीज हैं एसडीएम साहब को, जो हमने 25 तारीख को दिया था। और 25 तारीख तक कोई हमने सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई किया था। ये जो सर्टिफाइड कॉपीज़ है 25 तारीख के लिए अप्लाई किया, आज तक हमें प्रोवाइड नहीं की गई। ये वे रजिस्ट्रियाँ हैं जो जिनका हमें ये शक है कि ये फ्रॉड एनओसी और फ्रॉड प्रॉपर्टी आईडी के बिहाफ पर हुई है। अभी मौके पे एसडीएम साहब भी आए हैं, क्या कह के गए हैं? क्या एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को ये कहा कि बड़े तहसीलदार साहब कनब लाकड़ा जो है वे काम नहीं करेंगे, चार्ज नायब तहसीलदार साहब संभालेंगे। और सुनील जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको मौके से ही बर्खास्त कर दिया गया है और आश्वासन दिया कि आगे जो तहसील का काम है वो सुचारू रूप से होगा। जी, ये थे एडवोकेट सैनी और इन्होंने जैसा कि बताया कि उसको बर्खास्त भी कर दिया है कंप्यूटर ऑपरेटर को और आगे से ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसे ही एसडीएम साहब यहाँ बोल के गए। धन्यवाद।